वर्षिल एसवीवी, केशवी राणा पीपी सवानी, तनुश्री जोशी पीपी सवानी, धार्मिक एसवीवी, तन्वी पीपी सवानी, Tanvi, you have joined after so many time. Why? साहिल शेख पीपी सवानी, भूमिका गोयल, व्रज, मयूर, लक्ष्य, कृपल गामित, वंश पीपी सवानी, शिवानी चौधरी पीपी सवानी. Shivani has also come after lot of days. Why? Shivani Chaudhary and Tanvi, both of you. Chaudhary Deep, Dhruv, Priyanshi SVV, खुशबू पीपी सवानी, खुशी पटेल एसवीवी, लीजा गामित पीपी सवानी, प्रियंका पीपी सवानी, नेटवर्क इश्यूज. ओके, शिवानी सिंह नेटवर्क इश्यूज, आदित्य सिंह एसवीवी, कुश एसवीवी, आदित्य सिंह एंड कुश. चलो बेटा, आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी इन द क्लास. ठीक है? सो जो लोग सारी क्लासेस अटेंड करेंगे उन्हें डेफिनेटली बहुत फायदा होगा और उनका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा. जो सारी क्लासेस अटेंड करेंगे और होमवर्क भी रेगुलरली करेंगे, उनका गारंटी दे रहा हूं कि बहुत अच्छा स्कोर करेंगे 12th के एग्जाम्स में. और जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारे टॉपिक्स को घर पे आपको रिवाइज करना है. ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने पढ़ा दिया और आपने अपनी बुक्स को बंद करके साइड पे रख दिया, है ना. सो फिजिक्स आपकी तभी स्ट्रांग होगी जब आप इसको रोज प्रैक्टिस करोगे. ठीक है? सो डेली प्रैक्टिस 2 to 3 प्रॉब्लम्स फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर्स विच आई हैव कवर्ड. डेली यू हैव टू प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स. अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया आपका, कैपेसिटेंस भी हो गया, है ना. तो ये दो मेजर यूनिट्स आपके कंप्लीट हो गए, है ना. तो ये आपको रिवीजन करते रहना है, क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करते रहना है और इसको रिवाइज करते रहना है. पटेल ओम हैज आल्सो ज्वाइंड. ठीक है? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी.
है ना. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो अभी तक हम जो भी बातें करते थे वो सारी चार्जेस की करते थे जब चार्जेस आपकी रेस्ट में होते थे. ठीक है. अभी तक हमने जो भी बातें करी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या फिर कैपेसिटर में, वो सारी की सारी बातें हमने करी थी फॉर अ स्टैटिक चार्जेस. ललित प्रजापत हैज आल्सो ज्वाइंड. आज जो भी हम बातें करेंगे वो सारी बातें होंगी जब चार्ज आपका मूव करता है. ठीक है. किसी कंडक्टर में जब चार्ज का मोशन हो रहा है तब उसका बिहेवियर कैसा होगा. दैट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन. ठीक है. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों से आप पहले ही फैमिलियर हो, है ना. 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिसिटी करके एक चैप्टर पढ़ा है, तो काफी सारी चीजें आप पहले से ही जानते हो, बहुत सारी चीजों से आप पहले से ही फैमिलियर हो. सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इजी चैप्टर. ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज and some specific terms and some derivations are need to be understood, and the rest chapter is very simple. ठीक है. So we are going to start this unit. I hope so all of you have joined. किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दो. Yes. किसी की अटेंडेंस रह गई हो तो बता दो. दर्शनिका गामित, निराली चौधरी. निराली चौधरी एंड दर्शनिका गामित. Okay. Yes, shall we begin now? Okay. Mitesh has also joined. चलो. So सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट. So electric current is defined as the rate of flow of charge through any section of a conductor, है ना. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. अनिरुद्ध has also joined. Electric current is defined as the rate of flow of charge. सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है. Yes. Okay, very good. All of you are able to see the. हाँ, चार्ज फ्लो कैसे करते हैं आई विल लेट यू नो. चार्ज की हम पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे डिटेल में कि चार्ज कैसे फ्लो करते हैं. ठीक है. सबसे पहले आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. पहले बेसिक चीजें समझेंगे, फिर हम और डीप में जाते जाएंगे. तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड. अब यहाँ पे आप दो चीजें देख सकते हो. पहली चीज क्या है, करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज स्टेडी. और ये वाला जो टर्म है आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, जब आपका करंट टाइम के साथ चेंज करता है तो हम इसको इस एक्सप्रेशन में लिखते हैं. सबसे पहले तो आपको ये दो चीजें समझ आनी चाहिए कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में जब करंट फ्लो करता है ना, तो करंट कैसे फ्लो करता है. करंट तब फ्लो करता है जब आपका किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है ना. वी नो दैट, जैसे आपने सुना होगा पानी का फ्लो कैसे होता है. पानी का फ्लो कहां से होता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना. हीट का फ्लो कैसे होता है,
फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वैसे ही करंट का फ्लो कैसे होगा? करंट का फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो करंट तभी फ्लो करता है ना? वेरी गुड, केशवी इज ऑल्सो सेइंग हाई टू लो। सो करंट तभी फ्लो करेगा जब आप किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस इफ यू क्रिएट सम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? व्हेन यू क्रिएट सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर, देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, अब करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था, दो तरह के चार्जेस होते हैं, वन इज द पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज द नेगेटिव चार्ज, है ना? टीशा हैज ऑल्सो ज्वाइंड। ओके, सो हमने दो तरह के चार्जेस पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? यस, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये पार्ट सबको क्लियर है? सो हम इसी कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको समझेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन को। हम दो तरह की करंट पढ़ेंगे, एक तो स्टेडी करंट और दूसरी करंट जो होती है वो वेरिएबल करंट। ठीक है, दो तरह की करंट हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। देखो पहली करंट देखो, आपको ये ए वाली जो करंट है, इट इज अ कांस्टेंट करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ जो है इस करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है ना? सो दिस करंट इज अ कांस्टेंट करंट, you can say that it is a steady current. Steffi has also joined. So ये करंट स्टेडी करंट है। अगर मैं इस टाइप की करंट की बात करूं, बी वाली करंट, तो बताओ बी वाली करंट कैसी करंट है? विच टाइप ऑफ नेचर दिस बी टाइप ऑफ करंट हैज? Tisha from PP Savani. Yes, Tisha, I have marked your attendance. Steffi का भी अटेंडेंस हो गया। हाँ, कुश इज सेइंग दिस इज अ वेरिएबल करंट। यस, ये जो बी वाली करंट आपको दिखाई दे रही है ये वेरिएबल करंट है, और जो ए वाली करंट है वो स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट मतलब जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। कोई भी चीज अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, जैसे कि मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी भी 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हो, तो आप डेली 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हो, टाइम के साथ आपके नींद में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना? तो मैं कह सकता हूं यू आर स्टेडी एट योर हैबिट्स, है ना? आप अपनी हैबिट्स के लिए बिल्कुल स्टेडी हो। इफ योर कार इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू कैन से इट इज अ स्टेडी कार, है ना? तो स्टेडी, कुछ चीजें हमारी लाइफ में स्टेडी होती हैं और कुछ चीजें हमारी लाइफ में अनस्टेडी होती। स्टेडी का मतलब जो टाइम के साथ चेंज ना करे, ठीक है? और अनस्टेडी का मतलब जो टाइम के साथ चेंज करे। आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का। इफ यू आर फैमिलियर विद दैट, आई डोंट नो, बट आपने स्टेडी और अनस्टेडी के कंसेप्ट फ्लूइड्स में पढ़ के आए थे। बिल्कुल वैसा ही हम, जैसे पानी के साथ हम कंपैरिजन करते थे, वैसे ही हम करंट को भी उसी कंसेप्ट पे कंपेयर करेंगे, है ना? जैसे पानी का फ्लो होता है, तो वाटर का फ्लो कैसा होता है? स्टेडी भी होता है, अनस्टेडी भी होता है। वैसे ही करंट का फ्लो भी स्टेडी भी हो सकता है, अनस्टेडी भी हो सकता है। ठीक है, सो अब ये तीसरा ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वाला ग्राफ आप देख के बताओ विच टाइप ऑफ करंट दिस सी इज। सी वाला करंट कैसा है? ये भी वेरिएबल करंट है, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? तो करंट का देखो टाइम के साथ जब चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं वेरिएबल करंट। अब एक और करंट आपको दिखाऊंगा, डी वाली करंट। अब कोई बता सकता है कि ये जो डी वाला ग्राफ मैंने आपको बताया है करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वाली करंट किस टाइप की करंट है? विच टाइप ऑफ करंट दिस डी ग्राफ रिप्रेजेंट्स? यस, हाँ, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। Alternating current means it changes continuously with respect to time in a particular manner. एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको फॉलो होता दिखेगा। जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट में जनरली आपका जो करंट का फंक्शन होता है, जनरली साइन का फंक्शन होगा या फिर कोसाइन का फंक्शन होगा। एक पर्टिकुलर आपका पैटर्न फॉलो होगा उस ग्राफ में। ठीक है, तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर पैटर्न दिखाई दे तो दैट टाइप ऑफ करंट इज ऑल्टरनेटिंग करंट।
सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की करंट मैंने आपको बता दी. सो ये टाइप्स ऑफ करंट आपको पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर. Alternating current whose magnitude continuously varies and direction continuously changing with respect to time. इस टाइप की करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, चलो हार्ट बीट की बात कर रहे हो. हाँ, हार्ट बीट के भी कुछ इस तरह के पैटर्न्स होते हैं, बट हार्ट बीट के पैटर्न्स ना थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, है ना. कहीं पर हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, कहीं पर हार्ट बीट लो हो जाती है. हाँ, चलो उसमें फ्लक्चुएशंस थोड़े ज्यादा होते हैं. हार्ट बीट का जो पैटर्न होता है उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं. लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस आर देयर. ओके, चलो ये पार्ट सबको क्लियर है. दो टाइप की हमने करंट देखी. अब करंट कैसे फ्लो करती है हम इसको जानेंगे. हाउ द करंट इज फ्लोइंग. ठीक है, करंट कैसे फ्लो करती है अब हम ये भी पैटर्न थोड़ा जानेंगे. सो करंट का डेफिनेशन तो सबको पता होगा, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. अब दो तरह की करंट्स होती है. वन इज द कन्वेंशनल करंट. रिपीट वंस अगेन. विच पॉइंट इज नॉट क्लियर टू यू. इलेक्ट्रिक करंट का हमने डेफिनेशन पढ़ा. करंट देखो, एक तो स्टेडी होती है, या तो अनस्टेडी होती है, या तो ऑल्टरनेटिंग होती है. थ्री टाइप्स ऑफ करंट आपको क्लियर होने चाहिए. तो स्टेडी करंट और अनस्टेडी करंट हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. ऑल्टरनेटिंग करंट आपका अलग चैप्टर में कवर होगा. ठीक है, एसी करके आपका एक अलग से चैप्टर है, 12th क्लास की एनसीईआरटी में आप देख लेना. ऑल्टरनेटिंग करंट विल बी कवर्ड इन द अनदर चैप्टर. In this chapter we are going to cover only two types of current. One is the steady current and second is the unsteady current. दो types of current हम इस chapter में cover करेंगे. और जो आपका थर्ड वाला टाइप है, that is alternating current which we will cover in your next chapter. ठीक है, सो ये इंट्रोडक्शन आपको मैंने बता दिया इस चैप्टर का. अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ करंट. वन इज द कन्वेंशनल करंट. अब कन्वेंशनल करंट किसको बोलते हैं हम देखो. बेटा फिर से रिपीट नहीं होगा, आप वापस से वो सेक्शन देख लेना. बार बार रिपीटिशंस नहीं होगा. यू कैन सी द वीडियो अगेन. आई विल अपलोड दिस. ठीक है, यस. कन्वेंशनल करंट क्या होता है अब ये देखो. व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशनल करंट. सो कन्वेंशनल करंट इज डिफाइंड एज. अब बड़े ध्यान से इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना. यू हैव टू ऑब्जर्व दिस डायग्राम वेरी केयरफुली. ठीक है, कन्वेंशनल करंट, सी दिस. बेटा अभी खाली आप समझते जाओ. जिसको भी लिखने का या फिर कोई कॉपी करने का किसी को मन हो रहा है तो वो बाद में जब मैं अपलोड कर दूंगा तब आप वहां से कॉपी कर लेना. ठीक है, जो भी पॉइंट्स आपको कॉपी करने आप कॉपी कर सकते हो बाद में. पहले आप इस चैप्टर को समझ लो कि हमें क्यों पढ़ना है. ठीक है, फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. चलो नेक्स्ट आ जाओ, कन्वेंशनल करंट. अब कन्वेंशनल करंट देखो कैसे फ्लो होता है. इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. This is the direction of conventional current. So conventional current वो करंट होती है जिसकी डायरेक्शन कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. अब ऐसा क्यों होता है तो इसको समझेंगे. पहले दोनों टाइप्स आप देख लो, फिर मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से. अब ये सेकेंड टाइप ऑफ करंट है, ये देखो. इट इज द करंट विच इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दो टाइप की करंट है देखो आपकी. एक तो कन्वेंशनल करंट और दूसरी आपकी इलेक्ट्रॉन करंट. ठीक है, सो दोनों करंट आपको मैं भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. पहले आप इस डायग्राम को देख लो बहुत अच्छे से. चलो अब हम इसको समझेंगे. नाउ यू कम हियर. सो कोई भी कंडक्टर है अगर हमारे पास, लेट्स से दिस इज योर कंडक्टर.
and in this conductor, let's say we have connected this conductor with the positive and negative terminal of a battery. Now you can see that इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर में, दिस इज योर कंडक्टर, इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल ट्राई टू फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है. स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मैंने शेयर तो किया हुआ है आपको. एक मिनट वेट. अब दिख रहा है, देखो. यस. हाँ, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना, वेरी गुड. तो सपोज करो हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है. सपोज करो इस कंडक्टर का लेंथ है L के बराबर. सपोज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज L. इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, L. ठीक है. और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V. सो यहां पे आपको पोटेंशियल का एक रिलेशन पता है कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज E इंटू डी, E इंटू L, है ना. पोटेंशियल इज डिफाइंड एज E इंटू L व्हेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन दिस कंडक्टर. ठीक है. सो मैंने आपको पहले एक ही चीज बताई कि बैटरी का काम क्या होता है. बैटरी का काम होता है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके इनका फ्लो करवाए, है ना. बैटरी क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मेंटेन रखती है ना. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कॉन्स्टेंटली कंडक्टर के अंदर मेंटेन करने के लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बैटरी की वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है. यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल आपका 0. सो ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, electrons will start flowing from negative terminal to positive terminal, but the current will flow from higher potential to lower potential. Conventional current जो होती है हमारी, conventional current will always flow from higher potential to lower potential. ठीक है. अब ये तो कंडक्टर्स की बात हो गई. सो कंडक्टर्स में जब भी हम बात करेंगे, कंडक्टर्स में जब भी हम बात करते हैं तो पोटेंशियल तो हम पढ़ चुके इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत अच्छे से, दैट इज E इंटू L. अब हमने क्या किया, अब मुझे चार्ज निकालना है सपोज करो. तो मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को मैं इधर बना रहा हूं. आई एम ड्रॉइंग दिस कंडक्टर अगेन. सपोज आई नीड टू कैलकुलेट द चार्ज विच इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर. सो मैंने क्या किया, यहां पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया बना दिया. यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बना दिया और यहां पे मैं खुद चढ़ के बैठ गया. अब मैं यहां पे बैठ के ऑब्जर्व करूंगा. दिस इज द ऑब्जर्वर. अब मैं यहां पे बैठ के ऑब्जर्व करूंगा
कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से कितने पास हो रहे हैं, है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग फ्रॉम दिस, क्योंकि ये तो आपका नेगेटिव टर्मिनल था और ये वाला आपका पॉजिटिव टर्मिनल था, ठीक है, दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। अब मैं देखूंगा कि यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए उस इंटरवल ऑफ टाइम में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कंस्ट्रक्ट किया। तो इसका क्रॉस सेक्शन आपको कैसा दिखाई देगा, यू विल सी द क्रॉस सेक्शन लाइक दिस, सर्कुलर, ठीक है, दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यू आर एबल टू सी हियर। लेट्स से द थिकनेस ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इज, इस क्रॉस सेक्शन की हम कुछ थिकनेस ले लेते हैं। लेट्स से द थिकनेस ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इज, इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज है, इसको मैं कैपिटल V से शो करूंगा, विच इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इलेक्ट्रॉन की स्पीड को मैं Vs से शो करूंगा। Vs इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड आपको पता है Vs स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मैंने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन्स ने छोटे से टाइम इंटरवल में, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो इस छोटे से टाइम इंटरवल में इन इलेक्ट्रॉन्स ने डिस्टेंस जो कवर किया होगा उसको मैं लिखूंगा Vs into dt. This is the small distance covered in this small time interval dt, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में मैंने इसकी लेंथ फाइंड कर ली, विच इज स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इनटू dt। dt टाइम इंटरवल में यहां से इतनी लेंथ कवर करते इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे चार्ज निकालना था। तो चार्ज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, छोटा सा अगर मुझे चार्ज निकालना है dq, लेट्स से इफ आई नीड टू कैलकुलेट द स्मॉल चार्ज dq, सो dq चार्ज क्या हो जाएगा, छोटा सा चार्ज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज विल बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, है ना। dq चार्ज क्या होगा, मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे अगर मुझे छोटा सा चार्ज निकालना है dq, सो dq चार्ज क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए और इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मैं सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, है ना। तो क्रॉस सेक्शन की बात करूंगा तो छोटा सा चार्ज निकालूंगा dq। सो इस dq क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, तो मैंने मान लिया सपोज करो कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वॉल्यूमेट्रिक। इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपकी पूरी वॉल्यूम से पास हो रहे होते हैं। सो मैंने क्या किया, इस n को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस n लाइक दिस, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम dv इनटू e। अब ये जो dv है, दिस इज द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। एंड दिस स्मॉल n is your number of electrons per unit volume, per unit volume।
सो इस कैपिटल एन को मैं क्या लिख सकता हूं कि एन इंटू डीवी लिख सकता हूं, क्योंकि वॉल्यूम का पूरे वॉल्यूम से जो है आपका चार्ज पास कर रहा है ना। या चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है, वॉल्यूमेट्रिक। वेरी गुड, अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हो, सो आई कैन राइट दिस एन इंटू डीवी dq इज इक्वल टू एन इंटू डीवी। अब डीवी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो डीवी आपका छोटा सा वॉल्यूम है, सो डीवी को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू स्मॉल लेंथ विच इज dx, area into small length which is dx. I can write like this into E. This is your dV which is the small volume. So small volume को मैं ऐसे लिख सकता हूं which is area into dx. अच्छा, अब बताओ dx को मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर से देखो ये जो मेरा छोटा सा लेंथ था, ये छोटा सा लेंथ मेरा dx ही तो था। यहां से अगर आप देखो, सो ये जो लेंथ है आपका, दिस इज योर dx, this is your cross section area A. So I can write dx is equal to vs into dt. dx को मैं क्या लिख सकता हूं, I can write dx is equal to vs into dt into E, ठीक है, vs into dt into E। अब यहां से बड़े ध्यान से अगर आप देखो तो मैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा and I can write like this dq upon dt dq upon dt which is equal to n e a into स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और dq अपॉन dt क्या होता है बताओ, dq अपॉन dt इज योर करंट, dq अपॉन dt इज योर करंट, dq अपॉन dt इज योर करंट। अच्छा, अब इसी vs को मैं बोलता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस vs को मैं दूसरा नाम क्या है, द अनदर नेम ऑफ दिस vs इज, इट इज ऑल्सो नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है इसको समझेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सपोज करो हम फिर से वही कंडक्टर ड्रॉ करते हैं, लेट्स से आई एम ड्रॉइंग दैट कंडक्टर अगेन। And this conductor was connected to the positive and negative terminal of a battery. बैटरी से हम क्यों कनेक्ट करते हैं, ताकि हम पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर सके। जब पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट होगा, है ना। बैटरी से हम इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि हम पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर सके। जैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस आपका एक बार क्रिएट हो गया तो आपके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कहां से कहां होगा, फ्रॉम दिस नेगेटिव टर्मिनल टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, है ना, तो इनके रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे एटम्स भी होंगे, है ना। तो ये ड्रिफ्ट करते हुए नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे। ड्रिफ्ट का मतलब होता है, ड्रिफ्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये टकराते भी जाएंगे ना साथ साथ। अब कंडक्टर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये फ्रीली तो मूव नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये कुछ ड्रिफ्ट करते हुए इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचेंगे,
सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड लाइक दिस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं कि जब भी हम किसी कंडक्टर में किसी बैटरी को लगाते हैं तो वो बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करती है। और जैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है सो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड मोशन करना चालू कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कहां लगेगा, इधर ही लगेगा ना। इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किस तरफ लगेगा, हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू Q times E. So charge of one electron is E and magnitude of electric field is capital E. So this force will act in this direction. So due to this electric field, इस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है और ये फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। और ड्रिफ्टिंग हमने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बहुत सारे कोलिजन्स भी होते हैं। इन द मीनवाइल इलेक्ट्रॉन्स के बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं और कोलिजन्स होते होते ये ड्रिफ्ट करते हुए फिर पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचता है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द कांस्टेंट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो एक कांस्टेंट वेलोसिटी रीच हो जाती है। अच्छा, ये वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हो जाती है? देखो, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलने स्टार्ट होते हैं तब उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। लेकिन अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया है ना, फिर ये इससे टकराया, इसके टकराया, उससे टकराया, इससे टकराया, उससे टकराया, इतनी देर में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, वो आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इनके आपस में इंटरनल कोलिजन्स होते जाते हैं। सो इंटरनल कोलिजन की वजह से फाइनली क्या होता है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव करते हैं और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू इंटरनल कोलिजन्स विद इन द कंडक्टर this will try to achieve a constant velocity and this constant velocity is known as the drift velocity of the electrons. ठीक है, so this is the concept behind the drift velocity. so ये आपको पता होना चाहिए कि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलते हैं, है ना। अब सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने वही कंडक्टर को फिर से ड्रॉ किया